सन 1857 आजादी की लड़ाई करीब करीब मंद पड़ चुकी और अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर हो गए। सन 1870 और सन 1871 में रुपए 2000 के खर्च से शानदार काले और बालू व पत्थरों से 3 मंजिली घंटाघर का निर्माण किया गया, जिसमें चारों दिशा में दिखाई देने वाली घड़ी लगाई गई। कालांतर में 15 अगस्त सन 1947 को आजादी प्राप्त हुई और जवाहर गेट टावर का निर्माण सन 1950 के करीब हुआ। तब तक घंटाघर की घड़ी की सुइयां थम चुकी थी, घड़ी बंद हो चुकी थी और सामान का चोरी जाना शुरू हो चुका। नमस्कार सुनीलराव। नमस्कार। दोषी जी ही गोष्ट खरी आहे, ही बात सच आहे की शहरांनी आपल्या ज्या ऐतिहासिक वास्तू आहे त्याचं जतन करणं हे आवश्यक आहे। शेवटी तो त्या शहराचा इतिहास असतो, वो शहर का वो इतिहास रहता है और इतिहास सामने वाले पीढ़ी को जब ही बता सकते हैं तेव्हाच आपण सांगू शकतो जब उसका जतन अच्छे से हो। इसलिए मेरे पुराने कार्यकाल में मैंने खस्ता हालत में रहा हुआ परकोट अच्छे तरीके से उसको सुधार किया, वो भी पुराने स्टाइल से सुधार किया और एक ऐतिहासिक वास्तु का जतन मेरे हाथ से हुआ, इसका मुझे बहुत ही आनंद भी है। आप जो बात करते हैं वो घंटाघर की, वो घंटाघर मैंने भी देखी है। अब जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब वहाँ घंटा नहीं थी हालांकि, पर आप जैसे बोले कि 1950 तक वो घंटा थी। ये ऐतिहासिक वास्तु है और इसका जतन करना मुझे लगता महानगर पालिका इनका कर्तव्य है। आप जिस बात की ग्वाही दे रहे हैं कि 1870 में उसका निर्माण हुआ था, 151 साल, हाँ सॉरी 151 साल तक वो उसका जतन हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है और प्रशासन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि ये पुरानी ऐतिहासिक वास्तु जो अपनी संस्कृति है उसका जतन अवश्य हो। आप देखेंगे कि विदेश में तो इसका तो बहुत अच्छे तरीके से रख रखाव होता है, लोग वहाँ विजिट करते हैं, टूरिस्ट आते हैं और उससे एक इनकम सोर्स भी तैयार होता है वहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि नए पीढ़ी को वो घंटा घड़ी और घंटा घड़ियाल वहाँ करके उसका इतिहास लिख कर उसका जतन करना, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में हम इस पे ध्यान देके इसको पुनर्स्थापित करने में प्रयत्न करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि किसी ने तो भी पुढाकार लेके एक अमरावती हेरिटेज सोसाइटी बनाना चाहिए।